भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव कब कम होगा, ये सवाल सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ आम जनता को परेशान कर रहा है। और ये सबसे बड़ी खबर है। जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में सरहद पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ बढ़ी है, उसे देखते हुए ये समस्या और गंभीर हो जाती है। इसी मसले पर आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। बैठक में सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर चर्चा होगी। साथ ही सरहदी इलाकों में बसे लाखों लोगों की जानमाल की सुरक्षा और विकास संबंधी योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। इस बैठक में बॉर्डर मैनेजमेंट और खुफिया विभाग के अधिकारी ये बताएंगे कि भविष्य में चुमार जैसी घुसपैठ की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम अभी से उठाए जा रहे हैं। तो भारत चीन सीमा की सुरक्षा को कैसे कड़ा किया जाए या ऐसा कर दिया जाए कि चीनी सैनिक दोबारा से घुसपैठ ना कर सकें। जिस तरह से सीमा विवाद जो लगातार बढ़ा है भारत और चीन के बीच में, उसको लेकर आज गृह मंत्री एक हाई लेवल मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शिरकत करेंगे। मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, इसकी पहल काफी पहले हो जानी थी, लेकिन अब जाकर हुई है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। देखिए, चुनाव जो दो राज्यों में खासकर चुनाव थे, उसमें व्यस्तता के बीच में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तानी सीमा पे जो गतिविधि बीच में हुई है उसको लेकर के चर्चा हुई। और वो चूंकि भारी व्यस्तता थी, कल 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ। उसके बाद गृह मंत्री दिल्ली पहुंचे और देर शाम वहां बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान की गतिविधि पर चर्चा हुई। उसमें अजीत डोभाल मौजूद नहीं थे। आज अजीत डोभाल मौजूद होंगे और उसमें तय किया गया था कि चीनी सीमा पर जो लगातार गतिविधि बढ़ती हैं चीनी सैनिकों की, और एक हमेशा से एक विवाद बनता है कि भारत चीन के मामले में बैकफुट पे होता है, पाकिस्तान के मामले में तो कई बार वो जवाबी कार्रवाई करता है, मगर चीनी मसले पर आमतौर पे भारत सरकार ये कोशिश करती है कि चीनी सेना वापस चली जाए। ये कोशिश होती है, जवाबी कार्रवाई सामान्यतः चीन के मामले में कम होता है। तो सवाल ये है कि आखिर चीनी सेना अंदर आती कैसे है, इस तरह की गतिविधि होती क्यों है। इस मसले को लेकर के जब चीनी प्रधानमंत्री पिछले दिनों भारत आए थे तो उस पर चर्चा हुई थी। अब ये तय किया जा रहा है, अजीत डोभाल स्वयं मौजूद होंगे, खुफिया आईबी प्रमुख आसिफ इब्राहिम, गृह मंत्री गृह सचिव अनिल गोस्वामी भी इसमें मौजूद हैं, बीएसएफ के महानिदेशक डी के पाठक होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अध्यक्षता में होंगी, और उसमें गृह मंत्री स्वयं होंगे। इस पर चर्चा होगी कि कैसे चीनी सीमा पर कैसे नियंत्रण किया जाए, ताकि जो चीनी सेना का अंदर गतिरोध है उस पर नियंत्रण किया जा सके। बिल्कुल मनीष, और इस बैठक में एक चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, वो ये कि भारत और चीन की सीमा पर चीन अपनी तरफ तो बॉर्डर पर डेवलपमेंट विकास ला रहा है, सड़कें बना रहा है, लेकिन वही बात भारत पर जब लागू होने की बात आती है तो उस पर दबाव बनाता है। इस पर भी विचार गंभीरता से करना होगा कि हमारे बॉर्डर एरियाज को इसी वजह से और ज्यादा डेवलप किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, चूंकि अरुणाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो चीनी बॉर्डर हैं, जो बीच में नेपाल का हिस्सा आता है, मगर खास करके जो अरुणाचल और कश्मीर का जो हिस्सा है उसमें लगातार चीन का ये मानना है कि अंग्रेजों के जमाने में जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें उसके साथ पक्षपात किया गया। इसीलिए चीन का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से पर, जिसे हम अपना हिस्सा कहते हैं, वो दरअसल उसका हिस्सा है, और इसी लिहाज से ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। चीन कई बार उसे अपनी सीमा में दिखाता है, और इसी लिहाज से वो कोशिश करता है कि उस क्षेत्र में जो रास्ते हैं वो बने, और वो वो क्षेत्र पूरी तरह से वो अपने कब्जे में दिखाता है। और इसी लिहाज से ये गतिरोध आमतौर पे बना रहता है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री एक साफ रास्ता निकालना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।